जो नवरात्र की अष्टमी तिथि को, अष्टमी के दिन माँ मालिनी के नाम से, माँ गौरा के नाम से, आदिशक्ति के नाम से किसी नारी की जिंदगी जब इस तरह से जी रही होती है, शिव पुराण कहती है केवल एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक बेलपत्र और एक पुष्प की, लाल पुष्प की पंखड़ी, अष्टमी के दिन माँ मालिनी के नाम से, माँ गौरा के नाम से, आदिशक्ति के नाम से, तीन नामों का स्मरण कर कर मालिनी, माँ गौरा, आदिशक्ति का स्मरण कर कर जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देती है नारी, उसकी जिंदगी से दुख समाप्त हो जाता है और वो खुशी की ओर अग्रणी। आज भी माँ कांगड़ा, माँ चिंतपूर्णी, माँ मनसा, माँ करोली, माँ वैष्णव रानी, माँ ज्वाला, जितनी जितनी शक्ति पीठ है, सारी शक्ति पीठों में आज भी हलवे और चने का भोग लगता है। आज मुझे नौकरी दे दो, चना हलवा का भोग लगता है, 12,000 रुपए महीना मिलेगा, नौकरी कर लो। कोई पूछे उनसे क्यों साहब ये चने का भोग क्यों लगता है, ये हलवे का भोग क्यों लगता है, तो गुड़ की जगह हलवा है पर चना आज भी उसी जगह पर है। चने का भोग आज भी माँ आदिशक्ति को लगा। रुपए में शेर के मुंह में हाथ, बहुत बीमार रहता है, शरीर में कष्ट रहता है, उसको भोजन नहीं भाता, भूख नहीं लगती, भूख नहीं लग रही, भोजन नहीं भा रहा, भोजन नहीं भा रहा, भोजन अच्छा नहीं लग रहा, भूख नहीं लग रही, शरीर में अन्न नहीं लग रहा, दुबला पतला होते जा रहा है, शरीर खराब होते जा रहा है, तो उससे निवेदन है अगर बन सके तो प्रयास करना। आप किसी भी देवी के मंदिर में जाकर, किसी भी देवी के मंदिर में जाकर एक दुर्वा, एक बेलपत्र माता के मंदिर में माँ शकंभरी के नाम से रखना। उस दुर्वा को वापिस लाना, बेलपत्र को वापिस लाना। बेलपत्र सुबह के समय खाना और दुर्वा शाम के समय खाना। ये दो, एक बेलपत्र एक दुर्वा, लगभग 5 या 7 दिन तक लगातार आपने अगर कर लिया तो भूख भी लगेगी, भोजन भी भाएगा और स्वाद भी आएगा, आपको अच्छा लगेगा। शकंभरी माता का स्मरण कर कर जीव उदर पोषण कर लेता है। उदर किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प, वो आद्य शक्ति है, वो दुर्गा, वो भवानी, वो अष्ट भुजाधात्री, जो नवरात्र की साधना करता है, जो मांगता है वो दुर्गा वो दे देती है। अष्टमी तिथि आए, बहुत समय से लगन देख रहे हो, शादी नहीं हो रही, बहुत समय से परेशान हो गए कि विवाह नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए, लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, कुछ मत करो। अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीले करवा दो, और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो। 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है। 3 बार ताली बजाने वाले को भी भर देता भंडार। हमने उसी को एक बार शिखर का दर्शन करने वाले को शिखर पर पहुंचा देता है मेरा भोलेनाथ। इतना दयालु है, इतना कृपालु है। पर नहीं,
असली संत वो होता है अष्टमी पत्र, एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र। आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना, और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुम अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया। जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना। पूछो कि नवरात्र में कन्या भोज क्यों कराते हो। दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्र में बेटियों को क्यों ढूंढने जाते हो। पूछो कि नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्या का पूजन क्यों करते हो। क्योंकि दुनिया वालों को ये मालूम पड़ना चाहिए कि देवी भागवत में लिखा है, एक कन्या एक बेटी जब किसी के घर में मुख झूठा करती है, एक बेटी एक कन्या जब किसी के घर में भोजन करती है तो उसके भंडारे कभी खाली नहीं रहते, इसलिए कन्या पूजन किया जाता है। यदि अपने घर में रहकर अपने दुखड़ों को रोते रहोगे तो तुम्हारा दुख समाप्त होने वाला नहीं है। क्यों? भगवान प्रतिदिन अपने घर के बाहर सुख को, लक्ष्मी को, संपदा को, वैभव को, नंदी को रोज भेजते हैं। और हमारे घर में हम अगर पुराने दुखड़ों को रोज रोएंगे तो हमारा सुख हमारे घर में कभी प्रवेश नहीं करता और दुख जिंदगी भर बना ही रहता है। अपने दुखड़ों को रोना बंद करो और जिस स्त्री परमात्मा का भजन करो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। मुझे मालूम है मेरा शंकर भगवान अच्छा कर देगा, मेरा शिव जी मेरी झोली भर देगा, मेरा भोले बाबा मेरे पर करुणा करेगा, मेरा शंकर भगवान मुझ पर दया करेगा। अच्छा सोचिए। घर में कोई त्योहार हो, घर में कोई उत्सव हो, घर में कोई फंक्शन हो, पूजन हुआ, उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगता ना, घर की पूरी संपदा बाहर निकल जाती है। जब कोई कन्या, पुरुष, कोई स्त्री अपने घर में आकर मुख झूठा करता है तो उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाई जाती, वरना घर की पूरी संपदा बाहर निकल जाती। स्कंद पुराण कहती है महाराज कि भगवान नारायण स्वयं इस जड़ के नीचे अपना विश्राम करते हैं। महाराज इस जड़ के नीचे प्रयास करा करो, एक चुटकी हल्दी, कितनी? मात्र एक चुटकी हल्दी आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर कर, पूर्व की ओर मुख कर कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर प्रयास करेंगे अष्टमी की अष्टमी, और हमने पहले भी कथा में कहा है, ध्यान लगाकर सुनिएंगे तो स्मरण में रहेगा, पराया धन और पराई स्त्री एक दिन व्यक्ति को बर्बाद कर देगा। पराया धन और पराई स्त्री एक दिन बर्बादी के सिरे पर ले जाकर छोड़ दे। थोड़ा स्मरण में रखे, आपको स्मरण में रहिए। करोड़ों का किसी का धन पड़ा हो ना, किसी का वैभव पड़ा हो, करोड़ों की दौलत पड़ी हो ना, वो किसी काम की नहीं। अगर आपकी है तो आप स्वीकार करिए। और हमने तुमको आशीर्वाद भी नहीं, बेलपत्र कभी और असली दुर्वा बोलेगा कि मैं बोलता हूँ कि दुर्वा देता हूँ तेरे साथ ये हो, दुर्वा बोलता हूँ वचन देता हूँ, एक दुर्वा और एक बेलपत्र केवल अपने भजन में लगा रहता और देखता रहता है। प्रयास करना जिंदगी में एक बार, जिन बेटा बेटी का मंगल विवाह नहीं हुआ हो और जिसको लगता है कि भगवान शादी हो तो ऐसी जगह हो जहाँ हमारा आदर हो और सम्मान हो, सत्कार हो, जहाँ लोग हमारा आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, ऐसी जगह विवाह हो जहाँ आदर सम्मान मिले। एक दुर्वा, एक बेलपत्र। अष्टमी के दिन नंदीश्वर का स्पर्श कराकर, नंदी का स्पर्श कराकर, जलाधारी का स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उसको जो वर प्राप्त होता है और घर प्राप्त होता है वो अच्छा ही प्राप्त होता है। अदालत तक नहीं जाना पड़ता, तलाक तक बात नहीं पहुंचती और उसके घर में सुख और समृद्धि रहती। क्या क्या चढ़ाना है? जम के बोलो। एक दुर्वा और एक बेलपत्र। जब किसी व्यक्ति के घर में एक बेटी का जन्म होता और बेटी की किलकारी, बेटी के पांव की खनक, बेटी के
किलकारी, पाँव की खनक, बेटी के चरण जब किसी के घर के अंदर आते हैं और यदि शिव कृपा से, भगवान की करुणा से, भगवान की दया से माता पिता उस बेटी की परवरिश कर कर उसका कन्यादान अगर कर देते हैं तो उस माता पिता का भी अगला जन्म नहीं होता, वो इस जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट गए। अब इससे सरल क्या हो सकता है, जरा विचार करिएगा, जरा बहुत सावधानी से इस कथा का स्मरण करिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि बड़े बड़े तपस्वी तप करने जा रहे हैं, साधना वाले साधना करने जा रहे हैं, उपासना वाले उपासना करने जा रहे हैं, व्रत वालों ने व्रत रखा, साधना वालों ने साधना करी, तपस्या वालों ने तपस्या करी, और कंदराओं में बैठकर कोई संत बन गया, कोई साधु बन गया, कोई तपस्वी बन गया, कोई साधक बन गया, कोई उपासक बन गया। किस लिए? कि हम जन्म और मरण के प्रपंच से छूट जाएं। पर शंकर भगवान ने माता पार्वती की साक्षी में कात्यायन ऋषि से कहा कि जब किसी गृहस्थी के घर में एक बेटी का जन्म होता है और उस बेटी की परवरिश जब माता पिता करते हैं, बेटी के किलकारी जिसके घर में गूंजती है और बेटी के चरण जिसके घर में पड़ते हैं, और बेटी का जब कन्यादान होता है तब माता पिता फिर कोई जन्म नहीं लेते, वो माता पिता परमात्मा की शरणागति का सुख भोगते। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन सी है? एक बहुत ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ। उसके बाद दक्ष प्रजापति भगवान से कह रहे हैं, देवी जी से कह रहे हैं, मां मेरे घर में एक लड़की और देना, एक बेटी और चाहिए मुझे। जगत जननी दुर्गा कहती है कि तेरे घर में बेटी कहां से आएगी, मैं खुद तेरे घर में बेटी बनकर जन्म लूंगी। सती आई। दक्ष प्रजापति ने शंकर जी का अपमान करा, दक्ष प्रजापति ने देवताओं का अपमान करा, दक्ष प्रजापति ने अपशब्द कहे, दक्ष प्रजापति ने गाली दी, दक्ष प्रजापति ने ताना दिया, दक्ष प्रजापति ने आड़ा टेढ़ा बहुत सारी बातें कही। दक्ष प्रजापति को तो नरक जाना था, दक्ष प्रजापति को तो नरक भोगना था। पर दक्ष प्रजापति के घर में बेटियों का जन्म हुआ था, दक्ष प्रजापति ने बेटियों का कन्यादान किया था, इसलिए शंकर भगवान का अपमान करने के बाद भी दक्ष प्रजापति नरक नहीं भोगा है। दक्ष प्रजापति मरण, शीश कटने के बाद बकरे का मुख लग गया और बकरे का मुख लगने के बाद भी स्वर्ग भोगा है, वो दक्ष प्रजापति है, क्योंकि बेटी का जन्म ही प्रबल है। सुखी वो नहीं डॉक्टरों के पास गए तो टेस्ट जिनके घर में धन की पेटी है, सुखी वो नहीं जिनके घर में धन की पेटी है, सुखी वो हैं जिनके घर में मुस्कुराती बहू और बेटी है, कब है कब नहीं। जिनके घर की बहुओं के चेहरे पर प्रसन्नता हो, जिनके घर की बेटियों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, समझ लेना कि उस घर में भले धन ना हो पर वो शंकर की कृपा उसके घर में सदा बनी हुई है, सदा। 21 की कथा सुनकर मालूम पड़ा तो ऐसा लगता है कि मेरा बेटा बच सकता है। नवरात्रि चल रहे हैं, से हमने बेटे को बेलपत्र देना शिव जी के चरण। माँ जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करा करो कि तू मेरे घर में एक बार जरूर आना। रुद्राक्ष महोत्सव में माँ, दुनिया के लोगों को लगता होगा कि रुद्राक्ष महोत्सव प्रत्येक घर के अंदर एक बेटी का जन्म जरूर होना चाहिए। माँ और बाप को दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वो भगवान शंकर के धाम में
खूब आनंद के साथ कैलाश पर बैकुंठ में स्वर्ग के सिंहासन पर बैठेगा। इसलिए देवी भागवत में लिखा है कि नवरात्रि में एक दिन, जैसे प्रतिपदा है, पहला दिन है तो एक कन्या का पूजन करो, द्वितीया है तो 2 कन्या का पूजन करो, तृतीया है तो 3 कन्या का पूजन करो, चतुर्थी है तो 4 कन्या का पूजन करो, पंचमी है 5 कन्या का पूजन करो, छठ है 6 कन्या का पूजन करो, सप्तमी है 7 कन्या का पूजन करो, अष्टमी है 8 कन्या का पूजन करो, नवमी है, जम के बोलो, 9 कन्याओं का पूजन करो। और अगर इस तरह से आप पूजन नहीं कर सकते नवरात्रि में, तो 9 कन्याओं का पूजन एक साथ, या तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कर दो, या मध्य में, बीच में भी आप कर सकते हो एक। पर अगर आपकी कोई कामना है, आपकी कोई इच्छा है, मालूम पड़े, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा है, हमारी वो मकान नहीं बिक रहा, या हमारी वो जमीन नहीं खरीदी जा रही, या हमारी कोई कंपनी नहीं डल रही, या हमारे काम में ये अड़चन आ रही है, तो नवरात्रि में, 4 नवरात्रि में से किसी भी नवरात्रि में आप नियम बना लो कि एक कलश की स्थापना कर कर एक दिन में एक कन्या का पूजन कर कर उसको भोजन कराना, लाल वस्त्र देना, लाल चुनरी, दूसरे दिन में 2 कन्याओं का पूजन कर कर लाल वस्त्र ओढ़ाना, लाल चुनरी देना, तीसरे दिन में 3, चौथे दिन में 4, 5वें दिन में 5, ऐसे 7, 9 दिन तक एक एक कन्याओं के क्रम को बढ़ाते 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 आप उस पूजन का विधान। का पूरा शरीर और जो वो कोमा में पड़ी हुई है वो शरीर का फोटो दे। क्या मैं नवरात्रि में अगर मान लो कोई साधना करना हो तो कौन सी साधना करना चाहिए? हम किसकी आराधना करें? हम 9 दिन तक किसकी साधना करें? तो अगर बन सके तो देवी भागवत में सबसे सुंदर साधना यही है कि हम एक दिन में एक कन्या के चरण धोकर पूजन कर कर उस कन्या को भोजन कराकर उसका स्मरण करें। कन्या को एक दिन में 1, 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, 4 दिन में 4, 5 दिन में 5, ऐसे नवरात्रि 4 बार जो नवरात्रि आती, किसी भी नवरात्रि में आप स्मरण कर लिया ही है। उसका फल मेरा नाम चौहान जनक है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा गांव उसका फल जिला सुरेंद्र नगर गुजरात की रहने वाली हूँ। मैं सुरेंद्र नगर गुजरात से यहाँ पर आई हूँ। मेरे पति जैसे आर्मी में नौकरी करते हैं, हम लोग भटिंडा बेलपत्री का किया गया दान हम सरकारी क्वार्टर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति आर्मी में हैं। छिन्न नहीं माना गया। मेरी बेटी की उम्र 9 साल किस चीज का दान? जिसको सीजर बीमारी हो गई, जिस बीमारी के बेलपत्री का किया गया दान छिन्न दान नहीं है, समाप्ति नहीं होती। बेलपत्री अगर आपने कोई आपसे कहा जी तुम्हारे यहाँ बेलपत्री लगी है, जरा 8-10 दे दोगी क्या? बिल्कुल। और उससे कहो बेलपत्र तू मत तोड़, हम तोड़कर देते, और अपने हाथ से बेलपत्र निकाल कर उसको दो दान। ये छिन्न दान नहीं है, ये समाप्त नहीं होता। ये बेलपत्र का दान अविरल दान बढ़ता। 1 लोटा जल चढ़ाने का कहता है, जल्दी से जाकर 1 लोटा जल चढ़ा, उसका पानी लाकर इसको जरूर दो। हम सुख का भान बेटी को पानी देने लगे, कोमा में पड़ी हुई बेटी माँ जगतजननी की स्तुति में सुधा का स्मरण आया। बेटी के शरीर में थोड़ी सी हलचल हुई, वो कोमा से बाहर हुई, उसका शरीर काम दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा स्वधा नमस्ते। हम बेटी को घर लेकर आ गए, बेटी का शरीर देखकर तब आपकी कथा भटिंडा में होने लगी। हमने सोच लिया कि कथा करने के लिए सीहोर से यहाँ दुर्गा क्षमा शिवा भटिंडा की कथा में उसको कथा सुनने के लिए बिठाया। वहाँ की मिट्टी उसके हृदय से उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करी और 11 दिन के बाद मेरी बेटी का पूरा शरीर वैसा की वैसे ही हो गया जो पहले था, जिसका मैं फोटो लगा दुर्गा क्षमा शिवा शिव शिव स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा स्वधा दीदी कह रही है जब ये 3 साल का था तब इसको ब्लड कैंसर हो गया था। जयंती 10 साल से संघर्ष करते करते बाबा ने भद्रकाली रिपोर्ट नॉर्मल दुर्गा क्षमा शिवा
स्वधा का उच्चारण हमको सुख प्रदान करता है, स्वधा का उच्चारण हमें संपदा प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में खो गया, कर्जे में डूब गया, कर्जा बहुत हो गया, पैसा चले गया, गाड़ी चली गई, मकान चले गया, सब गिरवे रखा गया, सब कुछ समाप्त हो गया, उसको प्रत्येक प्रदोष को, प्रत्येक अमावस्या को घी का दीप किसी भी पेड़ के नीचे, ये 5 वृक्ष बताए हैं पितृभाव के, उन 5 वृक्ष में से कहीं पर भी बड़, पीपल, आंवला, शमी, बेलपत्र आदि 5 वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करे और कामना करे, उसका कर्जा चूकता ही है। ये चारा बाबा की कुटिया में 4 बार कथा सुनने का मौका मिल गया, ना जाने क्यों। सिरसा के आसपास के क्षेत्रवासियों से कहूंगा ये मौका छोड़ना मत। शिव का मैं बेटा बेटियों से कहूंगा, नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो, और 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियां या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कर, कुंकू में कर कर, अगर माँ जगत जननी के मंदिर में नहीं जा सकते, माँ भीड़ रहे, तो शिवलिंग, ना जाने कौन सा शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। नवरात्रि चल रही है, मान लो कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया हो, पीक अच्छी नहीं आई हो, फसल अच्छी नहीं आई हो, बहुत टेंशन की जिंदगी अगर चल रही हो, बहुत चिंता ग्रसित कर रखी हो, और ऐसा लग रहा है कि पैसे की आवक कहीं से नहीं है और टेंशन बढ़ता जाओ, और तो ये नवरात्रे जब पूर्ण हो, तो दशमी जब तिथि है, 9 दिन पूरे होने के बाद जब 10वीं तिथि है, 10वीं दशहरा, चैत्र का जो दशहरा, नवरात्रे पूर्ण होने के बाद में जो 10वीं तिथि है, जब सब दूर से हार जाओ, समी के पत्ते 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, सियोर वाले महाराज भगवान शंकर के मंदिर में से आपका कोई संबंध नहीं होना, एक शमी का पत्ता, संबंध होना चाहिए देवादिदेव महादेव, एक दुर्वा, वो एक बेलपत्र, जो चलेगा वो भगवान शंकर से अपनी कामना करके, अपना गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। ना हम आपका फिर दूसरा पत्ता, दूसरा शमी पत्ता, दूसरी दुर्वा, बताने की जवाबदारी भी आपकी। फिर शिव जी पे आप समर्पित। जितना परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, 5 पत्ते शमी के, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, जो विजयदशमी चैत्र महीने की रहेगी, चैत्र महीने की जो 10वीं तिथि रहे नवरात्रि के बाद की, समर्पित कर कर 1 लोटा जल 3 बार शंकर जी को उसी जल से 3 बार समर्पित कर, हम उसके आश्रित ही नहीं हो, अपनी कामना कर कर चढ़े हुए जल का भाग थोड़ा सा लेकर आए, घर के दरवाजे पर, व्यापार के स्थान पर उसका सिंचन करें और हृदय से बाबा से प्रार्थना करें, बाबा तेरे भरोसे। और मनुष्य के जीवन में बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, कर्जा बहुत है, दुख बहुत है, व्यापार चल नहीं रहा, तुझे समान। हमारा विश्वास करता है पंख ना हो तो 3 महीने के अंदर जहां भी कथा होगी वहां आपका खुद का पत्र आकर आप लिखकर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे शिव ने साथ दिया। विजयदशमी पर शमी के पत्र की बड़ी महत्वता है। संत नहीं है मानव के जीवन में, अगर संत मानव अगर संत से विमुख है तो वो भी कष्ट हो। और नवरात्रे के बाद में जो विजयदशमी आती है, उस दशमी की बड़ी महत्वता है। आपके जीवन में अगर कोई असली संत और असली धन की कामना के लिए, बहुत मुश्किल, कार्य सिद्धता के लिए,
भगवान शिव की अविरल भक्ति को पहचानने में प्राप्त देर करने के लिए शमी पत्र मूल होता है। आप असली को इतनी जल्दी पहचान भी नहीं पाओगे। हमारा मन करता है तारा बाबा की कुटिया में तारा और हम तो बिल्कुल कहेंगे शहादा वालों से भी, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, कि अकेले बैठे भजन कर कभी कभी दो स्थान पर दीप लगाने में पीछे मत हटो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा कहीं मौका लग जाए तो शमी के वृक्ष के नीचे भी कभी कभी अपनी कामना के लिए बाबा से प्रार्थना कर कर कि बहुत कर्जे में लदालूम हूं, बहुत तकलीफ चल रही है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी दिया लगाओ और शमी के पेड़ के नीचे भी दिया लगाओ। कभी कभी आप जब दिल बाबा से पुकारोगे, जब दिल से